नमस्कार। इस समय लॉकडाउन की स्थिति 3 मई से आगे बढ़ा करके 17 मई तक कर दी गई है। इस बीच में अनेक प्रदेशों से जो मजदूरी पर गए हुए मजदूर हैं वे सब अपने अपने गृह नगरों में, गृह गांवों में आ रहे हैं। उन सभी से एक विशेष प्रकार का आग्रह है, निवेदन है कि वे स्वयं अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने मित्र परिवारों की सुरक्षा के लिए कोरोना वायरस के बचाव की जो सावधानियां हैं उन्हें अनिवार्य रूप से पालन करें। उसमें पहली बात है कि आप जब भी किसी के साथ बात करें तो 3 फुट की दूरी उससे बना करके रखें और साथ में आप बोलते समय मुंह पर मास्क लगा करके रखें। मास्क बाज़ार में भी उपलब्ध है और आप घरों में भी, जैसे गमछे होते हैं, मेरे पास भी एक गमछा है, इस गमछे को भी हम बहुत आसानी से इस तरह से बांध सकते हैं। बात करते समय हमारे इस तरह से बांध करके भी हम मास्क बना सकते हैं। केवल मास्क का अर्थ ये है कि श्वास के द्वारा जो भी वायरस उड़ करके जा सकते हैं नाक के द्वारा, नाक में और मुंह में, इससे बचाव करना है। दूसरी सावधानी ये है कि जब भी आप किसी वस्तु को छूते हैं, बाहर से आते हैं, तो अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करके रखें और खांसते समय विशेष करके ध्यान रखें कि खांसी खुले मुंह से ना की जाए। एकदम हाथ लगा करके, कपड़ा लगा करके खांसना बहुत ज़रूरी है। और सभी लोग ये मान करके चलें कि कोरोना वायरस सभी को हो गया है। ऐसा मानने से किसी को बीमारी नहीं होगी, लेकिन सावधानी ये हो जाएगी कि आप दूरी बना करके रखेंगे और दूरी बनाना चाहिए। मैं हाथ धोने की भी एक विधि है, वो आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि हाथ धोने में भी कम से कम 20 सेकंड की अवधि लगना चाहिए। मैंने ऐसे साबुन लिया हुआ है अपने हाथ से और मैं बहुत अच्छी तरह से साबुन को अपने हाथों में लगा रहा हूँ। इसको थोड़ा इस पर साबुन डालो, पानी डालो, ठीक है, मैंने रख दिया। अब इसको मैं धोते समय ये ध्यान रख रहा हूँ मेरी कलाई, मेरे हाथ और मेरी उंगलियाँ, इसमें इस तरह से जो बीच का गैप रहता है इसको भी बता रहा हूँ। नाखून के पास भी कई बार एक दूसरे का गैप बना रह जाता है और उसमें भी वायरस की संभावना रहती है। तो ये वायरस इस तरह से हाथ की जो रेखाएं हैं इसको भी हम अच्छी तरह से धो सकते हैं और ये अच्छे हाथ धोने की विधि है। ये इससे भी अच्छी विधियां आप अपना सकते हैं, क्योंकि आजकल इसके जानकार हमारे सबसे हितैषी डॉक्टर, नर्सेस जो इस काम में दिन रात लगे हुए हैं, उन्हीं की तरह उनकी बातें सुन कर के मैंने इसे सीखा और स्वयं अपनाया भी और अपने साथियों को भी ये बताया कि हाथ को हम धो करके रखें। तो ये उसकी सावधानियां हैं। साथ में कहीं किसी भी प्रकार की आपके अंदर ऐसी संभावना लगती है कि श्वास लेने में तकलीफ़ हो रही है और श्वास की तकलीफ़ होने के साथ बुखार भी तेज़ आ रहा है, सिर दर्द भी हो रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने आरोग्य सेतु नाम का एक ऐप लॉन्च किया हुआ है। मैंने उसे स्वयं प्रयोग करके दिया है। उसके सही उत्तर दिए जाएं, उसमें कुछ प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर यदि सही हों तो आरोग्य सेतु के द्वारा तत्काल आपको उत्तर मिल जाता है कि उसकी क्या चिकित्सा आगे करना है। और इस तरह से हम यदि करते हैं तो हम इस पर पूरी विजय पा सकते हैं, इसका चक्र तोड़ सकते हैं। मैं सोचता हूं कि ये सभी बातें आप और हम सब के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। स्वस्थ रहें, हमारा देश स्वस्थ रहे, हम सब प्रसन्न रहें और ये प्रसन्नता के लिए यदि थोड़ी सी मेहनत करना हो तो हमें ज़रूर करना चाहिए। यही सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, विश्वास है कि आप इन सावधानियों को बरतते हुए स्वयं, अपने परिवार और अपने देश और समाज को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।